4 देवरानी जेठानी है। एक जेठानी के घर में लड़की हो गई, एक जेठानी के घर में छोरा हो गया। हमें प्रसन्न होना चाहिए। अगर बेटी हो गई तो अधिक प्रसन्न होइए, और बेटा हो गया तो थोड़ा कम प्रसन्न होइए। कई लोग कहते हैं गुरुदेव, हमने सुना है शरद पूर्णिमा के दिन अमृत बरसता है, इसलिए लोग खीर बनाते हैं तो बाहर रख देते हैं। पहले हमारे यहाँ भी रखते थे, ऐसा नहीं है कि हमारा पुराना मकान जो टीन का था, आप जब सीहोर में कभी जाएं तो पूछ लें, पतरे का मकान था। अब पतरे के मकान में हमारी अम्मा, हमारी माता जी हमको खीर बना के दे देती, हम रख आते पतरे पर। हमको क्या मालूम था कि सवेरे खीर ही नहीं मिलेगी, बिल्ली पूरी खा जाएगी। अब पहले ऐसा महसूस होता था कि हो सकता पड़ोसी पतरे पे से कूद कर आ गए हो, पर वो तो बाद में मालूम पड़ा कि बिलैया खा गई है। अमृत बरस रहा। तो शिव महापुराण की कथा कहती है केवल एक अमृत की बूंद है क्या? तो कहा शरद पूर्णिमा के दिन जो आप, हम, संपूर्ण विश्व के लोग, संसार के लोग जो भगवान का भजन करते हैं, रात्रि के समय पर जो भगवान का स्मरण करते हैं, भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, नाम जाप करते हैं, यही तो वो अमृत है, यही वो अमृत है। और कोई अमृत दूसरा है ही नहीं, और कोई दूसरा अमृत है ही नहीं। अमृत यदि है तो केवल एक भगवत नाम का ही अमृत है। आप मुझे क्यों भेज रहे हो? मेरे राम कहते हैं कि जाओ लक्ष्मण, एक बार विद्वान इस लंकाधिपति रावण के चरणों में जाकर पूछो जरा कि क्या चाहता है, उसकी इच्छा क्या है। थोड़ा ज्ञान की बातें करिए आप। लक्ष्मण जी गए और रावण के पास में सिर के पास जाके खड़े हो गए। रावण ने देखा कि लक्ष्मण आए तो रावण ने अपना मुंह फेर लिया इधर। अब इधर मुंह फेरा तो लक्ष्मण जी को गुस्सा आ गया। लक्ष्मण जी दौड़कर फिर भैया के पास में गए। क्या भैया, कहाँ भेज दिया आपने उस रावण के पास में, लंकाधिपति के पास में? इतना अहंकार उसको कि मुझे देखकर उसने मुंह फेर लिया। तो राम जी ने कहा लक्ष्मण एक बात बता, गुरु जी के पास ज्ञान लेने जाते हैं तो उसके चरणों में बैठते हैं कि उनके सिर पे बैठते हैं? लक्ष्मण जी बोले उनके चरणों में बैठते हैं। तो तू रावण से ज्ञान लेने गया था तो चरणों में खड़ा था कि सिर पे खड़ा था? लक्ष्मण बोले मैं सिर के पास खड़ा था। राम जी बोले अब चरणों में जाके खड़े हो, जाओ चरणों में जाओ। और रावण के चरणों में जैसे लक्ष्मण जी गए तब रावण ने लक्ष्मण जी को बुलाया और बुलाकर कहा, लक्ष्मण जी ने पूछा आपकी कोई अंतिम इच्छा हो, प्राण छूटने वाले हैं, आपके प्राण जाने वाले हैं, नाभि में अमृत सूख चुका है, बाण लग चुका है, आप मरने वाले हो, कोई आपकी इच्छा हो तो जरूर बताना। रावण मरते मरते भी एक सत्कर्म करते हुए चले गया। शायद दुनिया के लोग उसका वर्णन करें चाहे नहीं करें, पर पूर्णिमा शिव महापुराण की कथा आज अवस्थी परिवार भोपाल सरगुप्ता परिवार छत्तीसगढ़ से करा रहा है। तो इस प्रसंग को अपने जीवन में उतार कर रखना कि मरते मरते रावण एक सत्कर्म कर कर चला गया और लक्ष्मण जी से कहकर चले गया कि हे लखनलाल, मेरे राघव जी से विनती करना, मेरे राम जी से विनती करना कि मेरे जितने राक्षस मरे ये तो मेरे राम जी और लखनलाल जी और उनकी सेना के द्वारा मरे हैं। जो राम की सेना के द्वारा मरे हैं या राम के द्वारा मरे हैं या लखनलाल जी के द्वारा मरे हैं, उनके द्वारा मरे हुए मेरे सारे राक्षस
तो उनके हाथ से मर मर के बैकुंठ चले गए। पर इतने सारे बंदर ये हमारे हाथ से मरे हैं, इनको बैकुंठ मिलेगा क्या जो हमारे हाथ से मरे? तो लखनलाल जी, आप राघव जी से विनती करना कि मेरे प्राण आज दशहरे पर छूटे हैं, पर पूर्णिमा तक इंतजार करना, मेरा अंतिम संस्कार तब करना जब ये बंदरों को भी कुछ अच्छा पद प्राप्त हो जाए, इन बंदरों को भी अच्छा पद प्राप्त हो जाए। रावण का शव पड़ा रहा, मंदोदरी बिलखती रही, रोती रही, विभीषण बात और संवाद राम जी से करते रहे, पूर्णिमा तक पड़ा रहा। तब अंत बिंदु क्या हुआ? जब पूर्णिमा का चंद्र आया तब राघव जी ने कहा, ए चंद्रदेव, आप शंकर जी के मस्तक पर विराजमान हो, कृपा करो, इन रावण के साथ वालों का उद्धार तो मेरे हाथ से मरते से ही हो गया, बस इतनी कृपा और कर दीजिए कि आपकी चंद्रमा की अमृत की बूंद इन बंदरों पर गिरा दीजिए, जिससे ये पुनः जीवित हो जाए, इनको अमृत तत्व मिले। अब सोचिए, जाते जाते भी भलाई का काम करके जा रहे हैं। और आज के जमाने में व्यक्ति जाते जाते भी पूरे झगड़े का काम करके जाता है। लिख के जा रहा हूं, ये मेरे शरीर को हाथ नहीं लगा, ये मुझे छुए नहीं। अरे ऐसा कहां का काम? जरा सा झगड़ा हो ही नहीं तो तुम लड़ाई में कह दो, मैं तो पांव नहीं धरूंगा तेरे यहां और तेरा मुंडा नहीं देखूंगा और मैं तेरे यहां आऊंगा नहीं। अच्छा, तुम जैसे संसार के लोगों से लड़ाई करो कि तो मैं तेरे यहां आऊंगा ही नहीं, ऐसी लड़ाई एक दिन तुम महादेव से कर लो कि मैं तेरे यहां आऊंगा ही नहीं, तो महादेव के नहीं आएगा तो बांध के लाएंगे, और आना तो पड़ेगा। ऐसी लड़ाई तुम कर लो भगवान से कि मर जाऊंगा और तेरे यहां नहीं आऊंगा। संसार के लोगों से लड़कर तो कह सकते हो कि मैं तेरे यहां नहीं आऊंगा, झगड़ा कर लिया, लड़ लिए, बोल दिया, अपशब्द ताने कह दिया, पर भगवान से लड़कर कह दे तो कम कि हम तुम्हारे यहां नहीं आएंगे, जाओ तुमसे जो बन जा कर लो, जाओ कर लो। अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाए, शुगर बीपी बढ़ गया, कोई बड़ा रोग आ गया, तो सबसे पहले आप पंडित देवता को बुलाकर, ब्राह्मण देवता को बुलाकर, अपने नगर के पुरोहित ब्राह्मण आदि जोगी सन्यासी जो भी है उनके पास में जाकर पूछोगे, गुरुदेव जरा पत्रिका देखिए, पत्रिका देखकर मेरे दादाजी का, मेरे पिताजी का, मेरी माताजी का, मेरे भाई का, बंधु का, सखा का, पति का, पत्नी का, बेटे का, पुत्र का, जरा देखकर बताओ कि इसका ग्रह क्या चल रहा है। और कह दिया इसके ग्रह तो सब ठीक है, नहीं नहीं गुरुदेव, इसको कष्ट बहुत है, बहुत कष्ट में। किसी भी ब्राह्मण देवता से पूछोगे, नगर के किसी ब्राह्मण जन से आप पूछोगे, किसी विद्वान पंडित जी से आप पूछोगे, तो वो अगर शरीर में कष्ट है, रोग है, बीमारी है, बड़ी विपदा आन पड़ी है, तो कोई तुमसे नहीं कहेगा कि कनक धारा का पाठ करिए, कोई तुमसे ये नहीं कहेगा कि श्री सूक्त का पाठ करिए, कोई तुमसे ये नहीं कहेगा कि पुरुष सूक्त का पाठ करिए। अगर विपदा बड़ी है, रोग बड़ा है, तकलीफ बड़ी है, कष्ट बड़ा है, तो कोई तुमसे ब्राह्मण जन, विप्रजन, विद्वान पंडित जन एक बात जरूर कहेंगे कि महामृत्युंजय का अनुष्ठान करवा लीजिए। क्यों? महामृत्युंजय के उस मंत्र में क्या छुपा है? महामृत्युंजय के उस मंत्र में है क्या? तो महामृत्युंजय के उस मंत्र में चंद्र और शिव का अमृत तत्व छुपा हुआ है। कभी कभी गुल्लक, किस किस के यहाँ पर गुल्लक, बच्चे लोग जो पैसा डालते हैं, है किसी किसी के यहाँ? आप लोगों क्या, जितने लोग आस्था पर कथा सुन रहे हैं, एक छोटे से बच्चा, छोटा बच्चा एक गुल्लक तैयार करता है, उस गुल्लक में रुपया डालता जाता है, पैसा डालते जाता है, गुल्लक में रुपया पैसा भरते जाता है, पैसा डाल रहा है, रुपया डाल रहा है। पर विचार करिएगा, एक दिन गुल्लक को अहंकार आ जाए कि जितने रुपए डले हैं सब मेरे। बोलो सही बात है? ये गुल्लक के हैं क्या? है?
और एक दिन गुल्लक को अहंकार आ जाए कि जितना रुपया डाला ये सब मेरा है, इसमें जितना पैसा पड़ा सब मेरा है, और गुल्लक को अहंकार आ जाए और एक दिन कहीं का व्यक्ति आए और छोरे ने जो गुल्लक उठाई ने उनके दो दोचा फेंका ने पैसा सब निकल के बाहर आया, तब गुल्लक को समझ में आया कि जब तक मैं फूटी नहीं, जब तक मुझे फोड़ा नहीं, जब तक मुझे तोड़ा नहीं, जब तक मैं टूटी नहीं, तब तक ये धन मेरा था। गुल्लक को अभिमान था जब तक धन मेरा था, और जैसी टूट गई फिर समझ में आया कि ये धन मेरा नहीं था, मैं तो गुल्लक थी, इकट्ठा कर रही थी, दूसरे के लिए जोड़ रही थी, और एक दिन जिसके लिए जोड़ा उसी ने मुझे, हर जम के तो बोलो, तोड़ा। मैंने जिसके लिए जोड़ा उसी ने मुझे तोड़ा, और तोड़ा तो मैंने जिंदगी भर इसी के लिए जोड़ा था, मुझे छोड़ना पड़ेगा, देना पड़ेगा। गुल्लक की कथा नहीं, अपन सब की कथा है। जैसे गुल्लक में 5-5 रुपया, 2-2 रुपया, 10-10 रुपया, 50-50 रुपया, 100-100 रुपया, 1000-1000, 2000, ये सब जोड़ जोड़ कर जो हमने रखा गुल्लक में, उसी तरह हम गुल्लक की तरह हैं। एक छोटा सा प्लाट है, खरीद लो, थोड़ा सा बना लो, किसके लिए? बच्चे बड़े होंगे उसमें रहेंगे। गुल्लक की तरह हम भी जोड़ना है। साड़ी मिली मायके से, नहीं पहनी, अच्छी थी, बेटी के लिए रख दी, और अच्छी थी, बहू को चढ़ावे में चढ़ा देंगे। रकम ले रही हूँ दिवाली पर, ऐसी रकम लूं कि बहू के चढ़ावे में चढ़ जाए, ऐसी रकम लूं कि बेटी के काम में आ जाए, ऐसी रकम लूं कि छोरा पहन ले, ऐसी रकम लूं कि छोरी पहन ले। अब हम गुल्लक की तरह पैसा जोड़ रहे हैं, जोड़ रहे, जोड़ रहे, और जिसके लिए जोड़ा एक दिन उसी ने तोड़ा। जिस चीज का तुमको अहंकार होगा, जिस चीज का तुमको अभिमान होगा, सबसे पहले परमात्मा उसको खींच लेगा। सबसे ज्यादा अहंकार होता है इन दांतों को खाने का, सबको काट खाऊंगा, सबको चबा जाऊंगा। पूरे शरीर में सबसे पहले ये ईजा है, पूरे शरीर में। कौवा और कोयल दोनों में सबसे अच्छा कौन बोलता है? जम के तो बोलो जरा। कोयल अच्छा बोलती है, ठीक है। कौवे ने तुम्हारा कुछ बिगाड़ा क्या? अरे बोलो तो जम के, नहीं। कोयल ने तुमको रिश्वत दी क्या? तो फिर तुमने कोयल का नाम क्या को लिया है? कोयल ने ना तो तुमको रिश्वत दी, कोयल ने ना तुमको कुछ एक केरी तोड़ के दी, कोयल ने ना तुमको कभी लड्डू लाके दिया, और तुमसे पूछा कि कौवा और कोयल में जोरदार कौन बोले, तो तुम तुरंत बोल दिए, जितने आस्था चैनल पे कथा सुन रहे तुरंत बोले कोयल अच्छा बोलती है। तो कौवे ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था रे? वो तो बेचारा श्राद्ध में जीवने भी आए, और नहीं आए तो तुम थाली लेके काव काव करता रहा जाए। इसके बाद भी तुम्हारा पितरों के नाम से आए जीवने, तो भी तुम्हारे मुंह पे नहीं आया कि कौवा अच्छा बोले। तुम्हारे मुख पे आया तो एक ही बात आई, ने कोयल अच्छा बोले। ना कोयल ने तुम्हें रिश्वत दी, ना मोती दिया, ना लड्डू दिया, ना पेड़ा दिया, ना कपड़े दिलाए, ना एक बार कभी दिवाली पे घूमने गई तुम्हारे साथ। ना वो कोयल कभी तुम्हारे को शॉपिंग मॉल में लेके गई कि कभी एक आध बार हैंडसेट दिला दिया हो, मोबाइल दिला दिया। इसके बाद भी तुम्हारे मुख पर नाम आया तो कोयल का आया। कौवे ने तुम्हारा कुछ बिगाड़ा? कभी कौवे ने गाली दी, अपशब्द बोला हो, कभी तुम्हारे लिए आड़ा टेढ़ा करा बोला? कभी नहीं। पर कारण केवल एक था कि कौवा बोलता बड़ा बेकार था और कोयल बोलती बड़ा मीठा थी। बस निवेदन यही है, आप किसी को धन दो मत दो, आप किसी को दौलत दो मत दो, आप किसी को संपदा दो मत दो। मेरा निवेदन केवल इतना सा है, घर में जितनी माताएं निवास करती हैं, घर में जितनी बहुएं निवास करती हैं, घर में जितने बेटे रहते हैं, घर में जितने बुजुर्ग रहते हैं, उन सब से निवेदन है कि कौवा ना तो किसी का कुछ बिगाड़ता है और कोयल ना किसी को कुछ देती है, तो भी कोयल की बड़ाई होती है। उसी तरह तुम भी कुछ मत दो, रोटी बनाना हो तो बनाओ, नहीं बनाना मत बनाओ, जाओ ने कमरा में सो जाओ, पर मुंडा से जो आवाज निकालो तो कोयल जैसी निकालो, तो दुनिया में तुम्हारा पूछने वाला ढेर हो जाए। एक व्यक्ति
कभी भगवान का भजन नहीं करता था, कभी नहीं, जीवन में कभी उसने सत्कर्म नहीं करा, भजन नहीं करा, पाप ही पाप करा। एक दिन उसकी माँ ने कहा, क्या बेटा तू दिन भर पाप करता रहता, गलत काम करते रहता है। अच्छा देखो, 3 सोते हुए अच्छे लगते हैं। कौन? जम के बोलो। 3 सोते हुए अच्छे लगते हैं। पहले नंबर पर शेर, दूसरे नंबर पर पियक्कड़। अब हंसे क्यों? अब इसमें हंसने की बात क्या? अब उसमें सीधी बात, 3 सोते हुए अच्छे लगते हैं। पहले नंबर पर शेर, दूसरे नंबर पर पियक्कड़, तीसरे नंबर पर सांप। ये तीनों जागते हैं तो गड़बड़ी करते हैं। इसलिए ये तीनों जितने सोते रहते हैं, इनको देखकर सोता रहे भगवान, सोता रहे। जंगल में शेर सोता रहे तो तुम्हारा कुछ बिगड़े? अरे बोलो बोलो ईमानदारी से। और अगर शेर जग जाए तो बिगड़े ही बिगड़े, फिर तो सुधरेगी। और दूसरे नंबर पर पियक्कड़ सोता रहे, तब तक भगवान इसको थोड़ा सुना देना भगवान। और जो पियक्कड़ उठा फिर तो गया। और तीसरे नंबर पर सांप सोता हुआ अच्छा लगता है। कोटर में भरा रहे, एक छिद्र में पड़ा रहे, सोया रहे, अच्छा है। और सांप जब जग जाए तो बिना पुंगी के भी पुंगी बच जाए। ये 3 सोते हुए ये जगे, इनने गड़बड़ी करी, ये गड़बड़ करेंगे, इनको सौन दो। अभिमान जब आया, काया तो एक कहा वो पाप कर्म में लिप्त था। माँ ने कहा बेटा कभी पुण्य भी कर लिया कर। कोई पुण्य नहीं करूंगा, मेरे को करना ही नहीं कोई पुण्य, मैं तो पाप ही करूंगा। एक दिन माँ उसको कहीं ले गई गुरुजी के दरवाजे पर, और उसने जाकर गुरुजी के दरवाजे पर भी खूब पाप कर्म करा। किसी को गाली दे, किसी को अपशब्द कहे, किसी को ताने दे, पूरे मोहल्ले का कचरा ला के गुरुजी के आश्रम में डाल दे। गुरुजी भी बड़े परेशान, कहाँ से लिया है इसको। फिर भी गुरुजी बोले ठीक है। अब वो जाने लगा। जाते जाते गुरुजी ने बहुत सारी बात एक दिन उसको लकड़ी तोड़ते समय कह दी। तोड़ते तोड़ते लकड़ियों को उतारते उतारते गुरुजी ने उसको बहुत सारी बातें कही। तो गुरुजी ने उससे पूछा, मैंने जो कहा तूने सुना? तो पापी जो जीव था वो बोला, काय को सुनूं, मैं मेरी माँ को कह के आया था, एक शब्द नहीं सुनूंगा तुम्हारा। गुरुजी ने कहा नहीं सुना, नहीं सुना। अरे नहीं सुना तो क्या हुआ, परंतु अब तो सुन ले। क्या? कल शाम को 4 बजे तू मर जाए। मरेगा ये पक्का है, पर अगर मर भी जाए ना, परमात्मा के सामने भी पहुंच जाए तो परमात्मा से कह देना जो लेने आए उसे एक ही बात कहना। वो पूछेंगे तेरे से कि पहले पुण्य भोगेगा कि पाप भोगेगा, तो कह देना पाप भोगूंगा और पुण्य को मुझे मेरी आंखों से देखना। बस इतना कहना और कुछ मत कहना। जा। अब इसको तो लगा कोई गुरुजी कोई सत्य बोलेंगे कि मैं 4 बजे मर जाऊंगा, और जैसे ही 4 बजे दूसरे दिन तो निपटी गया, मर गया। मरकर यमराज की कैद में गया तो यमदूतों ने ले जाकर इसको यमराज के सामने खड़ा करा। यमराज ने कहा बता पुण्य भोगेगा कि पाप भोगेगा? तो क्या पाप तो भोगूंगा पर पुण्य अपनी आंखों से देखूंगा। तो दोनों में से पहले क्या करना चाहता है? तो उसने कहा पाप भोग लेता हूं और पुण्य अपनी आंखों से देख लेता हूं, बस बता दो। अब इतने में यमराज ने कहा ये कोई बात होती है कि पुण्य अपनी आंखों से देखेगा? मर गया क्या पुण्य के खाक देखेगा? नहीं, मैं तो अपनी आंखों से देखूंगा। यमराज इसको ले गए।
इसको नरक का भोग भुगताते भुगताते भगवान ब्रह्मा जी के पास पहुंच गए। ब्रह्मदेव ने पूछा हुआ क्या? प्रभु समझ में नहीं आ रहा है। ये एक ही बात लेकर बेटा कि पाप का भोग भोगूंगा और पुण्य अपनी आंखों से देखूंगा। अब ये मर के आ गया तो क्या पुण्य क्या खाक देखेगा? ब्रह्मा जी बोले तुम अपने काम में लग जाओ, मैं सब निपट लूंगा। ब्रह्मा जी ने उसको रोक लिया, भैया क्या बात है? उसने कहा बस एक ही बात है, मेरे को पुण्य अपनी आंखों से देखना और पाप भोगना है। तो ब्रह्मा जी ने कहा तुमने पाप भोग लिया ना? हाँ भोग लिया, अब पुण्य दिखा दो। तो ब्रह्मा जी ने कहा भैया पुण्य केवल इतना सा है कि मरने से पहले तूने गुरु की एक बात मान ली और यहां आकर उस बात को कह दिया कि पाप भोगूंगा और पुण्य अपनी आंखों से देखूंगा। तूने गुरु की मात्र एक बात मानी, इसलिए तुझे मैं ब्रह्मा का साक्षात दर्शन हो गया। एक बात अगर तूने आज गुरु की मानी है तो ब्रह्मा का दर्शन हुआ है। ये शिव महापुराण की कथा वेद व्यास जी महाराज 24,000 श्लोक को शिव महापुराण के इन संवादों को, इन श्लोकों को, इस शिव महापुराण को, भागवत आदि पुराणों को अगर वेद व्यास जी ने लिखा है और किसी ब्राह्मण के मुख से आप श्रवण कर रहे हैं, एक संवाद, एक शब्द भी अगर आपने अपनी जिंदगी में उतार लिया तो यह पक्का है कि पुण्य तुम्हारे सम्मुख में आकर खड़ा हो जाएगा और परमात्मा का, मेरे शिव का एक ना एक दिन दर्शन जरूर हो जाएगा। ये पक्का। अब ये शरद पूर्णिमा आ रही है, कुछ नहीं करना, पीपल का एक पत्ता, उस पत्ते पर थोड़ा सा चावल, थोड़ा सा चावल, पूर्णिमा की रात्रि को अपने हाथ में लेकर, अपने नयनों से लगाकर, शरीर पर से स्वयं उतारकर उसको दरवाजे के पास रख दीजिए। पूर्णिमा की रात्रि को पूर्ण होने पर उस चावल को दूसरे दिन सूंघ कर बहते हुए पानी में डाल दीजिए। महाराज कितने भी रोग से ग्रसित हो गए, पीपल का एक पत्ता 52,000 ब्राह्मण की साक्षी कराता है। महाराज बहुत ध्यान देना, पीपल के वृक्ष में स्वयं नारायण का, मेरे कृष्ण का वास है। स्वयं भगवान गीता के अंतर्गत कहते हैं कि मैं पीपल का वृक्ष हूं, नारायण उसी में। 52,000 ब्राह्मणों का वासा एक पीपल के पत्ते में होता है। और आपको पहले भी कथा में कहा, गाय, ब्राह्मण, बहन, बेटी, ये सब काल का हरण करने वाले, काल को हरने वाले हो। रोग को मिटाई, शिव का स्मरण करो। पूर्णिमा के दिन चावल का एक आखा दाना, आखा दाना जानते हो, पूरा खंडित चावल नहीं, कितना चावल, एक दाना चावल का शंकर भगवान के शिवलिंग पर समर्पित करिए। एक बेलपत्र जिसका डंडी का मुख अपनी ओर हो, जहां से चावल चढ़ाया है, उस चावल के ऊपर अपनी कामना कर कर रख दीजिए और चंद्रमौली भगवान का स्मरण करिए। कौन से भगवान? शंकर भगवान का सर्वश्रेष्ठ सुंदर नाम है चंद्रमौली। चंद्रमौली भगवान का स्मरण करिए, अपनी कामना कर कर, बेलपत्र समर्पित कर कर, शिव जी पर एक लोटा पानी, एक जल पात्र समर्पित करो, कलश से जल चढ़ा दीजिए, नयनों में वो जल लगाकर अपनी कामना कर कर वापिस घर को आइए। अगली शरद पूर्णिमा आएगी, जो कामना करी है मेरा चंद्रमौली भोलेनाथ उसे पूर्ण कर ही देगा। शिव उपासना के लिए जितनी 12 महीने में पूर्णिमा पड़ती है, एक एक पूर्णिमा का व्याख्यान वर्णन करेंगे। आज तो कथा का महत्तम दिवस है, पहला दिवस है, तो हम उसको महत्व समझें कि पूर्णिमा का महत्व क्या है, हम उसका महत्व समझें कि शंकर और चंद्र का रिश्ता क्या है, संबंध क्या है। एक व्हाट्सएप पे एक मैसेज भेजा था किसी ने, उसमें लिखा था, गुरुजी भगवान से प्रार्थना करवाना कि जैसे नवरात्रे में हमारे घर की बहुएं, हमारी घर की बेटियां इतना सुंदर सुंदर श्रृंगार कर कर, सज कर, इतनी जोरदार जोरदार गरबा करती हैं,
इतनी एनर्जी इनको जो नवरात्र में माता जी 9 दिन देती है, ऐसी ही एनर्जी दीपावली पर लिपाई पुताई और पुछाई के लिए दे दे, ऐसी प्रार्थना करना। नवरात्र में इतनी एनर्जी इनमें आ जाती है कि डंडा ले लेके ये एक पाँव वहां एक पाँव वहां, बस भगवान से प्रार्थना करना गुरुदेव की ऐसी एनर्जी हमारी बहू बेटियों में भगवान दिवाली तक ऐसी दे दे कि सारे डब्बे पोंछ पोंछ के धर दे। घर में जितना भी झाड़ू पोछा है, ये अच्छी टेबल पे चढ़ी यूं मार, समझ ले गरबा खेल रही। ये पत्तो फिर पेंट में, फिर 9 दिन के बाद अगर सास कह दे कि बेटी, उधर से झाड़ू लगाती लगाती लिया और सारे रसोई घर के डब्बों को निकाल के धो के पोंछ ले, उतने में तो 4 दिन से तो मेरी कमर ही दुख रही है, एनर्जी खत्म, बल समाप्त। अच्छा एक बात बताइए कि कई लोग कहते हैं कि कई तुम जहां जहां जाते हो ना, ऐसे जिनके शरीर में ऐसे ऐसे लोग घूमते हैं और घूमने के बाद कहते हैं कि तेरी कुल देवी तुझसे रूठ गई, कहते हैं ना, तेरे से तेरा ये देवता रूठ गया, वो देवता रूठ गया, परमात्मा रूठ गए। तो आप कैसे पहचानोगे कि भगवान आपसे रूठ गया? आप कैसे जान सकते हो कि भगवान आपसे रूठ गया? हमने देवी जी को धोख नहीं लगाई तो देवी जी नाराज हो गई, हमने पिताजी को धोख नहीं लगाई तो पिताजी नाराज हो गए, हमने वो देवता के ये नहीं करा तो वो नाराज हो गए। आपको कैसे मालूम पड़ेगा कि देवता नाराज होते हैं? देवता नाराज होते हैं, याद रखना, संसार में देवता अगर नाराज होते हैं तो कभी किसी का अहित नहीं करते। बहुत ध्यान देना इस बात पर, कभी अहित नहीं करेंगे देवता अगर नाराज होंगे। देवता नाराज होते हैं तो किसी का भोजन पानी बंद नहीं कर देते। देवता नाराज होते हैं तो किसी का खाना पीना बंद नहीं करवा देते। देवता अगर नाराज हुए हैं और आपको मालूम करना है कि देवता मुझसे नाराज हैं, तो कैसे मालूम करोगे? तो केवल एक काम करिएगा, अगर देवता नाराज होते हैं तो सबसे पहले आपकी पूजन पाठ छुड़वा देते हैं। क्या छुड़वाएंगे? रोज मंदिर जाती है, रोज माला उठाकर जाप करती है, रोज गीता जी का पाठ करती है, रोज दिया लगाने जाती है। 4 दिन 5 दिन 6 दिन 10 दिन अगर आप दिया लगाने नहीं गए, मंदिर नहीं गए, पूजन नहीं करी, तो समझ लेना कि देवता मुझसे नाराज हैं, इसलिए मेरा मुंह नहीं देखना, मुझसे नाराज। लक्ष्मी नहीं आ रही घर में, देवता नाराज है? नहीं नहीं नहीं, लक्ष्मी नहीं आ रही उसके लिए देवता नाराज नहीं है। लक्ष्मी नहीं आ रही उसके कारण तुम्हारा अहंकार है। भगवान ने जब दिया था उसको सत्कर्म में नहीं लगाया। एक बात इससे पहली वाली कथा में कही थी, शरीर चले और तुम्हारे याद है तुम लोगों को? बस उतना याद कर लो, बहुत है। इतनी बात तुम लोग याद कर लोगे ना, तो आने वाले समय में 2-1 साल में तो तुम हम बस इतनी याद कर लो, बस हर कथा में से इतनी निकाल लोगे ना, तो थोड़ा तो यहाँ समझ में तो आए लगे तो सही कि कथा अंदर गई। तो एक बार पहले कथा में, इससे पिछले वाली में की थी, 7 से पहले वाले में, कि तुम्हारे घर में चले और तुम्हारा शरीर चले, तब तक सारा दान पुण्य भजन तीरथ सब कर लो। और क्योंकि तुम्हारी घर में चलेगी तभी तुम दान कर सकोगे, सत्कर्म कर सकोगे, भजन कर सकोगे, शरीर सही होगा तो तीरथ कर सकोगे। अब शरीर ही साथ नहीं दे और घर में तुम्हारी नहीं चले तो कोई तीरथ होए कि दान होए? कैसे भजन? एक परसों की बात है, एक माता जी आकर बोली थी, गुरुजी मेरा शरीर बहुत कांपता है, शरीर इतना कांपे, मैं घर से लोटा पानी का भर के ले जाऊं तो वहां जाके पूरा खाली हो जाए। अब आप बताओ शंकर जी पानी कैसे चढ़ाऊं? हमने भी सोचा बड़ी गजब की बात है। अब शिव पुराण में लिखा है
कि वहीं का लोटा, वहीं का पानी, वहीं के शंकर को चढ़ाओ तो पुण्य नहीं मिले, इसलिए घर से ले जाओ। और अगर वहां का चढ़ाओ तो कुछ एक आध रुपया पानी का जो भरा होगा, जिसने जिसने मजदूरी करी होगी, जिसने लाया होगा, तो वो पहले दान पेटी में डालो, उसके बाद चढ़ाओ। तो हमने कहा माता जी काम करो तो मंदिर में से पानी भर लिया करो। अरे गुरु जी भरने को तो भर लूं, पर आपने कहा था थोड़ी सी दक्षिणा चढ़ाओ, मेरे पास तो इतना भी नहीं है कि मैं दक्षिणा चढ़ाऊं, अब बताओ लोटा कैसे लेके जाऊं। हमने मन में सोचा हमें ही मिले ऐसे प्रश्न। अब हमने कहा एक काम करो, तुम मंदिर मत जाओ, तुम तो घर में रहो, भगवान का भजन करो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपती रहो। अच्छा अच्छे को देखा, हाथ तो धूजे, पांव भी धूजे, पर ये जीवान कभी नहीं धूजे। नहीं, सोचने वाली बात है, खाने में कभी नहीं धूजी। खाने में तो तुरंत कहते देवड़ा में चटनी कम है, लाओ जरा थोड़ी सी रोज नमक मिर्ची और डाल, अच्छा होता है। तो कहा मां घर में रहो, श्री शिवाय जपते रहो। कहा गुरुदेव इससे क्या होगा? हमने कहा बस यही है, घर को अगर तुमने मंदिर बना लिया और घर में ही बैठकर जप लिया, एक दिन स्वयं शंकर जी आकर घर में ही खड़े होकर कह देंगे ले मुझ पर जल चढ़ा दे, शिव खुद आ जाएगा, उसको ढूंढने जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। तेरे दरवाजे पर मैं आ ही गया, मुझे दर्शन दिखाना तेरा काम। ये वो जाना। मोबाइल में तुम्हारे फोटो हैं, तुम्हारे मोबाइल में, कहीं मुस्कुराते हुए, कहीं आंख निकालते हुए, कहीं 2 चोटी का, कहीं 1 चोटी का, कहीं बेंदा का, कहीं नथनी का, कहीं मुस्कुराए, कहीं कुछ करे, कहीं कुछ करे, इतना फोटो तुम्हारे मोबाइल में है। कभी तुमने विचार करा कि बताओ मेरे कितना सुंदर ने यूं फोटो लेने, यूं फोटो लेने, यूं ले? कभी कभी जैसे तुमने विचार करा कि इस मोबाइल में मेरे फोटो भरे हुए हैं और अलग अलग स्टाइल के भरे हुए हैं, कभी कभी तुमने विचार करा कि मैं एक दिन माला लेकर बैठ जाऊं और जैसे मैंने फोटो, जितने मोबाइल में मेरे फोटो हैं ही माला आज मैं जप के बताऊंगी, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। फोटो तो बढ़ रहा है, फोटो तो बढ़ रहा है, पर भजन बढ़ रहा है क्या? स्मरण बढ़ रहा है क्या? अब लालसा तो आपकी इतनी, ललकता इतनी है, इतना मन में भरा हुआ है कि भगवान कैसे भी कृपा करे। आज के जमाने में दुनिया के लोग करना कुछ नहीं चाहते, बस उनका तो मन है कहीं बाबा जोगी ऐसा मिल जाए, कहीं का महाराज ऐसा मिल जाए और वो ताली बजाने, चुटकी बजाने हंडा निकल जाए। अगर ऐसा हंडा निकलता रहता तो महाराज खुद नहीं भर लेता। अरे बोलो तो सही, गीता जी में मेरे कन्हैया जी कर रहे हैं, गीता जी में भगवान कृष्ण कर रहे हैं, कर्म प्रधान है, कर्म करोगे फल की इच्छा मत रखना, मैं आऊंगा खुद देकर चले जाऊंगा। पर आज के जमाने, अभी नवरात्रे गई, ना जाने कितना कितना लोग कहीं कहाँ गया होगा, ना अगरबत्ती लेके, नारियल लेके, ना कोई यूं घूमे, कोई यूं घूमे, कोई उच के, कोई इधर से उचक के उधर बैठ जाए, कोई उधर से उधर। तो लोग उनकी के साहब बस ऐसी कृपा कर दो, नहीं धन मिल जाए, ऐसी कृपा कर दो, कहीं से बारिश हो जाए पैसे की। तो भगवान फिर गीता जी में कहते क्यों कि कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। भजन करा नहीं, भजन किया नहीं, फल की इच्छा कर। बेलपत्री के पेड़ के नीचे, बेलपत्री के वृक्ष की 2 थोड़ी सी बाहर निकली हुई छाल को देख लो, बेलपत्री के वृक्ष की छाल। उस छाल पर कच्चा जो सूत होता है, धागा होता है ना, कच्चा धागा, सफेद कच्चा सूत, उस धागे को बेलपत्री की छाल पर 7 बार घुमा लो। चारों तरफ मत घुमाना, नहीं तो चारों तरफ धागा लेके घूम जाओ।
बेलपत्री का जो वृक्ष होता है उस वृक्ष की छाल पर 7 बार घुमा लीजिए। ये केवल शरद पूर्णिमा का ही उपाय है, इसके बाद नहीं करना है, केवल एक ही दिन होगा। बेलपत्री की छाल पर उसको घुमा लीजिए 7 बार घुमाकर, जब वो जनेऊ की तरह हो जाएगा ना, उसको उतार लीजिए। बेलपत्री के वृक्ष के नीचे घी का दिया लगाइए, हाथ में उसको रख लीजिए। जिस व्यक्ति को तुमने धन दिया और वो उलझ गया, नहीं दे रहा, पैसा पहुंचा नहीं रहा है, उस छाल पर जो धागा आपने लपेटा है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण कर कर बेलपत्री के पेड़ के नीचे कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर उस धागे को शंकर भगवान को छुआकर महाराज माता पार्वती के चरणों में ले जाकर छोड़ दीजिए। अब विनती कर कर छोड़ दो और निवेदन कर दो, माँ मेरी इतना धन है, इतना पैसा है, विश्वास कर कर मैंने उसको दिया था, वो नहीं दे रहा, माँ से निवेदन करो। फिर कहेंगे संसार वालों के सामने जाकर रोगे तो दुनिया के लोग हंसी उड़ाएंगे। आप किसी से कह दो मेरा 5 लाख रुपए वो लेकर भाग गया, दिया काय को, हमसे पूछा था, हमने कहा था। दुनिया के लोगों के सामने जाकर कहोगे तो हंसी उड़ाएंगे, अच्छा है लेकर भाग गया, अच्छा है डूब गया। हमें किसी के सामने नहीं रोना। द्रौपदी के 5 पुत्र जब मारे गए तो द्रौपदी किसी के सामने जाकर नहीं रोई। द्रौपदी अगर रोई तो परमात्मा के चरणों में जाकर रोई। उत्तरा का गर्भ जला, ब्रह्मास्त्र छोड़ा गया, उत्तरा कहीं जाकर नहीं रोई, सीधे भगवान के चरणों में जाकर। भगवान ने पूछा हुआ क्या, उत्तरा कहती मेरा गर्भ जल रहा है, ब्रह्मास्त्र आ रहा है। अगर संसार वालों के कहने में पड़ी रहती तो उत्तरा का गर्भ भी नष्ट हो जाता, पर भगवान के चरणों में चली गई। भगवान ने अंगुष्ठाकृति धारण करी, गर्भ में जाकर परिक्रमा करी, उत्तरा के गर्भ में पहुंच गए। जो बालक प्रविष्ट हुआ परीक्षित हुआ, आते सी जन्म लेते सी जिसने परीक्षा करी वो परीक्षित हो गया। श्रीमद् भागवत में लिखा है अलमारी के पीछे चाबी ढूंढ रहे थे, मालूम पड़े छिपकली मिल गई। ढूंढ क्या रहे थे, चाबी, पकड़ाई में क्या गई। दुनिया में कोई व्यक्ति ऐसा है जो छिपकली ढूंढेगा कि छिपकली पकड़ेगा? अरे बोलो तो सही। वो क्या ढूंढ रहा था, चाबी, मिल गई छिपकली। यही जीवन है। ढूंढने आए थे भगवान का नाम, ढूंढने आए थे भगवान का भजन, ढूंढने निकले थे कि इस आत्मा की शांति हो, आनंद की अनुभूति हो, आनंद ढूंढने के लिए निकले थे। मिला? कई माताएं कहती हैं गुरुदेव हमारे यहाँ पर शंकर भगवान का शिवलिंग नहीं है, तो क्या हम बाजार से ले आए? और हमारे यहाँ पर शिवलिंग है तो वो बड़ा है, तो क्या हम उसको पीपल के पेड़ के नीचे छोड़ आए? नहीं। शिवलिंग है तो पूजन करो, नहीं है तो भगवान का जब स्नान कराओ, ठाकुर जी का कराओ, देवी जी का कराओ, जो तुम्हारे घर में भगवान है उनका जब पूजन कराओ, तो पूजन कराने के बाद में जब उनका स्नान कराओ, स्नान कराते समय थोड़ा सा भाव यही प्रकट कर लेना कि हम शंकर विश्वनाथ को, महाकाल राजा को, सोमनाथ को, मल्लिकार्जुन को, भीमाशंकर को, त्र्यंबकनाथ को हम जल चढ़ाएं। है तो ठीक है, नहीं है तो देवताओं को बढ़ाने की जरूरत नहीं है। कारण क्या है, तुम तो कर लोगी सेवा, तुमसे तो सज जाएगी, पर आने वाली पीढ़ी करेगी क्या? घर में सेवा उतनी ही करना, उतनी ही रखना जितनी तुमसे बन रही हो। तुम्हारे जाने के बाद घर के बहू बेटा भगवान को डलिया में भर के वृंदावन छोड़िया, ऐसा काम मत कर। जितनी बने उतनी छोटे रूप में सेवा करोगे तो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहेगी। ज्यादा सेवा को बढ़ा दिया, छूना नहीं, नहा के आओ, कपड़े बदल के आओ, ये कर कर आओ, जाओ जरा। जितना तुम पूजन को, सेवा को, भजन को, कीर्तन को जितना हवा बनाओगे, जितना डराओगे लोगों को, वो उतने डरेंगे, उतने डरेंगे।
सेवा को, भजन को, पूजन को कभी डराने का केंद्र मत बनाओ। ये तो भगवान की मस्ती का आनंद, सुख है। लोटा भर के पानी भी अगर चढ़ा रहे हो, शंकर जी के मंदिर में जाकर जल चढ़ा रहे हो, थोड़ी गलती हो गई, भगवान से कह देना तुम्ही ने सिखाया है, हो गई तो हो गई, आप ही ने तो सिखाया, नहीं जानते थे। अब धीरे 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 लोगों को शिव महापुराण सुनते सुनते मालूम पड़ रहा है कि शंकर की कैसे पूजन करना चाहिए, बेलपत्री कैसे चढ़ाना चाहिए, जल कैसे चढ़ाना चाहिए, धतूरा कैसे चढ़ाना चाहिए, चंदन कैसे चढ़ाना चाहिए, काली तिल कैसे चढ़ाना चाहिए। ये लोगों को ध्यान में अब आ रहा है धीरे धीरे। पहले नहीं मालूम था तो हो गई, गलती हो गई, स्वीकार, हमने गलती करी। पानी में डूबकर मरा हुआ व्यक्ति, सर्प के डसे से मरा हुआ व्यक्ति, और स्त्री के हाथ से या स्त्री के चक्कर में मरा हुआ व्यक्ति ना तो देव योनि में जाता है, ना तो बैकुंठ जाता है, ना नरक जाता है। वो तो बीच का प्रेत बनकर भटकता रहता है, उसकी गति नहीं होती, उसका मोक्ष नहीं होता। चंचुला देवी 6 वर्ष की कन्या थी। बिंदुक ब्राह्मण है, चंचुला देवी भी ब्राह्मणी थी। ब्राह्मण के घर में जन्म लिया है चंचुला देवी। मां जब चंचुला को पास में बिठा लेती थी भोजन कराते समय, तो आटे की लोई आटा जो उसना हुआ रहता उसको तोड़ लेती थी चंचुला। 6 वर्ष की चंचुला उसको तोड़कर गोल बनाकर चपटा करती थी, दूसरी लोई को घुमा घुमा कर जो माँ शंकर जी के मंदिर में शंकर जी को जल चढ़ाने जाती थी, उस लोई को वैसा रखकर गोल बनाकर पिंडी बनाकर उस आटे का पिंडी बनाती थी और माँ से कहती थी, माँ देखो तुम जिस मंदिर में शंकर जी को पानी चढ़ाने जाती हो ना, मैंने वो शंकर जी बना है। ये 6 साल की चंचुला, ये बच्चे आपके भी करते होंगे। जब माँ पापड़ बेलती, माँ जब पापड़ बनाती ना तो छोटी छोटी लोई बच्चे छोटे छोटे से, हम भी बनाएंगे हम भी बनाएंगे, और वो छोटा सा बच्चा लोई लेकर बैठ गया, घुमा रहा है, चिड़िया बना रहा है, तोड़ रहा है, फोड़ रहा है। चंचुला देवी ने भी ये करा। कई लोगों ने पूछा, गुरुदेव चंचुला का पति इतना पापी था, बेकार कर्म करता था, चंचुला कभी भजन नहीं करी, दान नहीं करी, पुण्य नहीं करी, सत्कर्म नहीं करी, कभी उसने अच्छा काम नहीं करा, फिर काशी कैसे पहुंच गई? तीर्थ 12 ज्योतिर्लिंग तीर्थ स्थान में गंगा के घाट पर, हम तो ये तक कहेंगे कि कुबेरेश्वर धाम तक वही पहुंचता है जिसका थोड़ा ना थोड़ा पुण्य प्रकट हुआ होगा, नहीं तो जा ही नहीं सकता। अगर पुण्य प्रकट नहीं है, आ कोई रहा था, मालूम पड़े तो कोई दूसरा आ गया, गाड़ी में बैठने ही वाली थी, इतनी देर में फोन आ गया कि तू नहीं जाएगी, और तुरंत गाड़ी से उतरना पड़ा। टिकट हो गया, जाना था तुझको, पहुंच गया दूसरा। सोचो कारण क्या हुआ होगा। यहां कुबेरेश्वर धाम में आकर कई माताओं ने इधर उधर का पत्थर बीन बीन कर सबने अपना अपना बंगला बना दिया। पूरा कुबेरेश्वर धाम में घूम के आना, बंगला ही बंगला मिलेगा। वह पत्थर का काम करने वाले परेशान इनके बंगले के चक्कर में, वो पत्थर काट के रखते ही उठा के बंगला बनी आती है। अरे यहां आकर बंगला बनाने से अच्छा है कहीं मिट्टी मिल जाए तो शिवलिंग बना लो रे। कुछ नहीं तो इतनी सी मिट्टी को गोल कर कर रख कर ही शंकर का स्वरूप बना लिया, तो ये यहाँ कथा कह रही है कि वो काम आ जाएगा। ऐसा नहीं है, अभी अभी दिवाली पे तुम लोग सफाई करोगे ना तो तुम्हारे घर में भी देखना इतना सामान, राम जी राम कितना पड़ा, इतना कपड़ा अलमारी में से धूप में सुखाओ, इतनी साड़ी, ये तो मैंने पहनी ही नहीं, आज ही दिखी, कहां रख दी थी, निकली। इतना
सामान, छोटे से मकान में इतना 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 सामान। अब मन में सोचना जरा, सामान इतना सारा है और पल की खबर नहीं है, निपटी गई कल की कल। तो अब साड़ी कैसे पहनेगी? सामान ढेर भरा, इसका क्या होगा? एक प्रैक्टिकल जरूर करना, एक बार दिल लगाकर शंकर की शिव महापुराण को दिल से सुन लेना, और जिस कामना के लिए सुनोगे बाबा वो कामना आपकी पूर्ण 3 महीने में कर देगा। पर दिल से सुनना, मन इधर उधर नहीं जाना चाहिए। अगर टीवी पर सुन रहे हो तो दिल से सुन लो। ये छत्तीसगढ़ वाले आए हैं या अवस्थी जी के यहाँ से आए हैं, इन्होंने कथा कोई यहाँ कर तो सुनी नहीं, यहाँ तो वो पहुंचे ही नहीं कभी। वो तो दिल से कथा टीवी पर श्रवण कर ली। एक बार मन बाबा में लग गया, ऐसा लगा कि बाबा ने डोर पकड़ ली और बुला लिया। बस दिल से सुनना, देने वाला वो बैठा है। तुम किसी से फोन पे बात कर रहे हो, बोलो तो सही। अब तुम बोले जा रहे और उधर से आवाज ही नहीं आए किसी की, सामने वाला बोलेगा ना हाँ 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 तो तुम बोले जाओगे ना। अब वो तुमने बोले जा रहे उधर से ना तो हाँ होए ना हूं होए। कहां गए? हेलो हेलो, अरे हेलो। अब ऐसा लग रहा काट दिया, फिर इतनी देर में बोला फिर चालू। हाँ ऐसा हुआ था, तो बहन ऐसी कह रही थी, तुम्हारा भाई ऐसा बोल रहे थे, तुम ऐसा बोल रहे थे। फिर वो बोलता हाँ हूँ। बस यही हमारा जीवन है। कथा में मन उसी का लगता है जो शंकर भगवान बैठा है, और तुम फोन करके 3 घंटा लगाकर बैठे हो। शिव पुराण मतलब 3 घंटा तुम भगवान से बात कर रहे हो। अब उधर से हूँ हाँ हूँ हो रही है तो मन लगा है, हूँ हाँ हूँ होना बंद हो जाए तो समझ लो फोन कट गया। अब तुम कहते हेलो, अब मन लगाओ कथा में, जाएगा। जब तक वो हूँ हाँ कर रहा है, जब तक वो बैठ कर डोर पकड़ा हुआ है, तब तक कथा में मन लगा हुआ है। फोन कटा, फिर तुम बोलते रहो हेलो हेलो हेलो, तो कोई हिले ना हूं ना। फिर वही पुरानी कथा याद कर लो, पीछे वाली। तुम निकल के जा रहे थे, कोई ने आवाज लगाया हे भैरू, तुमने नहीं सुना, भैरू नहीं सुना, तुम जम के चिल्लाए हे भैरू। उसने पलट के देखा कि नहीं देखा? तुम नाम किसी का भी लेकर देखना, वो पलट कर देखेगा। उसी तरह तुम परमात्मा को पुकारते रहो, शंकर को बुलाते रहो, शिव महापुराण सुनते रहो, एक बार तो पलट कर देखेगा ही, ये पक्का देखेगा। हारिए ना हिम्मत, बिसारिए ना आराम। कौन कहता है कि काम नहीं होगा? कर्म कर, भगवान गीता जी में कह रहे हैं। इनके चक्कर में मत पड़ कि नरियल लेके पहुंच गया, घूम गया, कृपा कर दो कि इसे हंडा निकाल दो। हंडा निकालने वाले खुद ही निकल गए, पर हंडा नहीं निकला। खोद रहे थे जमीन, गिर गई दीवार। पूछा महाराज कहां गए, तो के अंदर ही दब गए, निपट गए। ये हंडा वंडा के चक्कर में मत रहना। कई लोग के महाराज हमारी दुकान पे किसी ने कुछ कर दिया इसलिए हमारी दुकान नहीं चल रही। अगर ऐसे करने वाले होते तो ना जाने वो अंबानी और मोदी पे कब का कर देते। बोलो तो सही है कि गलत है? ऐसे करने वाले होते तो ढेर पड़े। किसी के चक्कर में मत पड़ो, एक ही का चक्कर भारी है, वो है त्रिपुंडधारी त्रिशूलधारी त्रिपुरारी, मेरा कालों का काल महाकाल सब पर भारी है, एक ही भारी, किसी के चक्कर में। अब के हमारी दुकान नहीं चल रही, पहले अच्छी चलती थी, बाजू वाले ने कुछ कर दिया। अच्छा, अरे राम, किसने बताया? एक महाराज जी से पूछा था, उन्होंने कहा तुम्हारी दुकान पे कुछ कर दिया। तो हमने कहा भैया ऐसा करने वाला हो तो दुनिया के लोग ना जाने इतने बड़े जो ऊपर बढ़ते जा रहे हैं उन पे नहीं कर देता। तू ही मिला, काय की दुकान तेरी? गुटखा की। और
बस तो उसने कुछ नहीं करा, जो गुटखा खाने वाले निपट गए ना उन्हीं ने करा। काहे कर बोले शिव कह रहे, शंकर की कथा कह रही है, इस मन को परमात्मा में लगा लो। बिंदु चंचुला देवी मन को जो लगाई शिव में, 6 वर्ष की अवस्था में चंचुला ने आटे का जो शिवलिंग बना रही थी, मम्मी के साथ माता के साथ बैठकर खिलौने में खेल। पुराने जमाने के बच्चे खेलते भी थे तो भगवान से खेलते थे। बोलो सही है कि गलत है? कहीं गणेश जी की मूर्ति उठा लाए पुरानी, कहीं लक्ष्मी जी को उठा लाए, कहीं इतना सा खेल खिलौना पहले दिवाली पे मिलती थी वो चक्की और खिलौना और ये और वो, उससे खेलते थे। आज का जमाना में तो दिन भर मोबाइल लेके खेलता रहे, गाड़ी इधर से उधर। अब भगवान से खेलते थे तो कहीं उसका पुण्य तो खाते में होता था कि नहीं होता था? पुण्य मिल जाता था। पार्वती जी ने करा क्या था? 4 साल की अवस्था में माता पार्वती बालू का शिवलिंग बनाती, पूजन करती, पत्तियां तोड़ के शंकर जी पे चढ़ाती, भगवान का भजन करती रहती, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम नमः शिवाय जपती रहती। भगवान को उसका पुण्य फल मिला, पार्वती जी को शंकर जी मिल गए, फल तो प्राप्त हुआ, आनंद तो प्राप्त हुआ, मिला। प्रेत योनि से छूटने के लिए चंचुला देवी ने शिव महापुराण की कथा करवाई, अहंकार को त्यागने के लिए, अभिमान को तोड़ने के लिए। देव ऋषि नारद ने चंद्रदेव से शंकर की आराधना करवाई। श्रवण करो, अहंकार को जब त्यागने का समय हो, एक बात बहुत ध्यान दीजिएगा, भीतर अगर अभिमान है शिव नहीं मिलेगा। कहां से लाऊं चंदा, कहां से लाऊं सूरज, कहां से लाऊं तारे, आकाश जड़े रे, ओ भोले तेरी सेवा हमसे ना। कहां से लाऊं लड्डू, कहां से लाऊं पेड़ा, कहां से लाऊं बर्फी, वो शक्कर चढ़ी रे, ओ भोले तेरी सेवा हमसे ना बनी रे। पूजा की थाली हम लिए खड़े रे, ओ भोले तेरी सेवा हमसे ना बनी रे। कहां से लाऊं गंगा, कहां से लाऊं यमुना, कहां से लाऊं सरयू, आ पार पड़ी रे, ओ भोले तेरी सेवा हमसे ना बनी रे। हे शंभु, हे त्रिकालदर्शी, हे कैलाशी, हे अविनाशी, हमसे नहीं बन सकता। अहंकार जाएगा तब भगवान मिल पाएगा। बिंदु प्रेत योनि से मुक्त होने के लिए चंचुला देवी शंकर की आराधना करवाती हैं। शिव महापुराण की कथा स्वयं तुमरुका जी बाचते हैं, चंचुला देवी श्रवण करती हैं। बिंदु प्रेत योनि से मुक्त होने के लिए सुनते हैं। ऐसी पावन पूर्णिमा शिव महापुराण की कथा अवस्थी परिवार गुप्ता परिवार द्वारा चल रही है। अवस्थी परिवार भोपाल से, गुप्ता परिवार छत्तीसगढ़ से, बाबा की कृपा से पावन 12 महीने में पढ़ने वाली पूर्णिमा शिव महापुराण की कथा श्रवण कर रहे हैं अपन सब अपने घरों में बैठकर। निवेदन है, परिवार के लोग अगर पूर्णिमा शिव महापुराण की कथा नहीं सुन पा रहे तो सबको सूचना कर दो, सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक पूर्णिमा शिव महापुराण की कथा को अवश्य श्रवण करें और अपने जीवन में उसको उतारें। कल से
12 महीने पढ़ने वाली पूर्णिमा का चरित्र, कैसी पूर्णिमा का क्या व्याख्यान है, क्या वर्णन है, उसको श्रवण करेंगे, स्मरण करेंगे, भाव से सुनेंगे। आज की कथा को यहाँ विराम की ओर लेते हैं, कल कथा में फिर आगे बढ़ेंगे। सुंदर सुंदर चरित्रों का स्मरण करते हुए, सुंदर भगवान शंकर के द्वार पर भगवान शिव ईश्वर जी और माता पार्वती गौरा जी बनकर बड़े आनंद से, ईश्वर जी और गौरा जी गणगौर बनकर भगवान आनंद से कथा श्रवण करने जाते हैं। ईश्वर जी और गौरा जी का दर्शन हो रहा है, भाव भक्ति से दर्शन करेंगे। हर हर महादेव। कुछ सूचनाएं आशीष जी दे रहे हैं। जय जय श्री राधे। सभी